एक कौवे ने बताया कि आखिर शादीशुदा स्त्री एक पराये पुरुष के पास में क्यों जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। मित्रों, आखिर एक शादीशुदा और एक पतिव्रता स्त्री पराये पुरुषों के पास क्यों जाती है और आखिर अपने पति को छोड़कर के पराये पुरुष में आसक्त क्यों रहती है। तो बंधुओं, आज की प्रसंग में हम इसी के बारे में जानेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिए। दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कि आखिर किन कारणों से कि एक शादीशुदा और पतिव्रता स्त्री पराये पुरुषों में क्यों आसक्त हो जाती है। मित्रों, आज की यह हमारी कहानी एक कौवे की कहानी है और इस कहानी के साथ आप सभी दर्शक बंधु अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मित्र दोस्त बंधुओं, हमारे इस चैनल पर बताई गई किसी भी कहानी को अगर आप ध्यान से सुनते हो तो उनसे मिला गया लाभ, उनसे मिली गई शिक्षा आपको कहीं न कहीं लाभ के रूप में अवश्य मिलता है। इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिए। तो मित्र बंधुओं, आइए आपका कीमती समय ज्यादा देर तक बर्बाद नहीं करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को शुरू करते हैं। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक घने वीरान जंगल में एक कौवा और एक कौवे की पत्नी का जोड़ा रहा करता था। दर्शक बंधुओं, वो कौवा और उसकी जो पत्नी थी वे दोनों बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहते थे और धीरे धीरे अपने जीवन को काट रहे थे। और मित्रों, उस कौवे और कौवी को रहते हुए काफी वर्ष हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं हो पा रही थी। और मित्रों, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि एक माँ की कोख जब तक संतान नहीं होती तब तक सूनी ही मानी जाती है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी कम कर दी जाती है जिसके कोई संतान नहीं होती। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वह कौवे की पत्नी बार बार इस बात को सोच सोच करके परेशान हुआ करती थी कि आखिर मैंने ऐसा किसी के साथ में क्या बुरा कर दिया है जिसकी वजह से भगवान तूने मुझे कोई संतान नहीं दी है। दर्शक बंधुओं, एक दिन कौवी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो क्या, हमें एक साथ रहते हुए काफी समय बीत गया है, काफी वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे कोई संतान नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों में से ही किसी न किसी एक में ही कमी है। अब चाहे वो आप हो या फिर चाहे मैं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप किसी बड़े वैद्य के पास जाकर के खुद को दिखवा करके आओ, कहीं आपके अंदर ही कोई कमी ना हो। दोस्तों, कौवी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर के कौवा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कौवी को डांटने फटकारने लगता है कि एक तो तुम खुद बांझ हो और उसके बावजूद मुझे दोषी बना रही हो। मित्रों, कौवा अपनी पत्नी से इस प्रकार के कड़े वचन इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो कौवा अपनी एक दूसरी प्रेमिका के प्यार में आसक्त था। वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और कौवी के प्यार में आसक्त था और वो उसी के पास जाता रहता था और ज्यादा से ज्यादा कीमती समय अपनी प्रेमिका को देता था। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे कौवी इस बात को सोच सोच करके परेशान होती। मित्रों, एक दिन कौवी इस बात को सोचने लगी कि मेरे पति मेरे पास आते नहीं और जब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे खाने को आते हैं। कौवी सोचने लगी कि कहीं यह किसी पराई स्त्री के प्यार में आसक्त तो नहीं है। और दर्शक बंधुओं, कहा भी गया है ना कि जो 100 दिन का चोर होता है वह एक ना एक दिन तो अवश्य ही पकड़ में आता है। दर्शक बंधुओं, एक दिन वह कौवी जब अपने पति को सुबह सुबह काम के लिए निकलता हुआ देखती है तो वह अपने पति के पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही उसके पीछे पीछे चलती है तो थोड़ी दूर जाकर के उसका पति कौवा एक दूसरी कौवी के पास गया हुआ है, यानी कि अपनी प्रेमिका से मिलने गया है और उसके प्यार में पागल है।
मित्रों, यह देख करके वह कौवी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह कौवी इस बात का निश्चय कर लेती है कि मेरे पति पराई स्त्री में आसक्त है, इसकी वजह से कोई संतान नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे ही पति में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे मेरे पति मेरे बारे में नहीं सोच रहे, तो मुझे भी अब से उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दर्शक बंधुओं, यह सब सोच करके कौवी एक दूसरे कौवे के पास चली जाती है और अब तो वो कौवी दूसरे कौवे से प्रेम करने लगती है, यानी कि किसी पराये पुरुष में आसक्त हो जाती है। मित्रों, कभी सोचती है कि मेरे ही पति में कुछ ना कुछ कमी है। अगर मैं दूसरे कौवे के पास जाऊंगी और उससे प्रेम करूंगी तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और दोस्तों, यह बात भी सही कही गई है कि जब पति दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, जब पति पराई स्त्रियों में आसक्त हो जाता है, तो स्त्रियां भी पराई पुरुषों में आसक्त हो जाती है और उसे गलत नहीं माना जाता। और दर्शक बंधुओं, यह बात भी सत्य है कि इस समाज में लोग एक स्त्री को ही चरित्रहीन बताते हैं, परंतु यह बात भी सत्य है कि एक स्त्री के चरित्रहीन होने में केवल एक स्त्री का ही हाथ नहीं होता, उसमें एक पुरुष की भी भागीदारी होती है। उसमें एक पुरुष की भी भागीदारी होती है। एक स्त्री के साथ पुरुष भी उतना ही दुष्ट होता है जितना कि एक स्त्री होती है। मित्रों, जिस प्रकार वह कौवी अपने पति को छोड़ करके अब तो दूसरे कौवे के पास जाने लगती है, धीरे धीरे कौवी को गर्भ धारण हो जाता है। अब तो कौवी समझ जाती है कि मेरे ही पति में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से ही मुझे अब तक कोई गर्भ धारण नहीं हो रहा था। दर्शक बंधुओं, फिर एक दिन की बात है कि जब कौवी अपने पति कौवे से कहती है कि अजी सुनते हो, मेरे गर्भ में बच्चा है। दर्शक बंधुओं, जब इस प्रकार की बातें कौवा अपने पत्नी के मुख से सुनता है, वैसे तो कौवा बहुत ही ज्यादा खुश होता है, परंतु कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर यह बच्चा तुम्हारे गर्भ में धारण हुआ तो कैसे हुआ। मैं तो तुम्हारे पास कभी आया नहीं और तुम में कुछ ना कुछ कमी है, उसके बावजूद भी तुम्हारे पेट में गर्भ धारण कैसे हुआ। मित्रों, फिर वह कौवी अपने पति कौवे से कहती है कि तुम तो रहने ही दो, तुम तो ना मर्द हो, जैसे तुम मुझे छोड़ करके किसी अन्य स्त्री के पास जाने लगे थे, वैसे ही मैं तुम्हें छोड़ करके पराये पुरुषों के पास जाने लगी और अन्य पुरुषों के पास जाने की वजह से ही मुझे गर्भ धारण हुआ है और इसी वजह से मुझे पता चल गया है कि तुम ही नामर्द हो। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार की बातें सुनकर के कौवे के सिर से पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह एक स्त्री के द्वारा किया गया अपमान था। मित्रों, फिर वह कौवी कौवे से कहती है कि सुनो, अब इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना। अगर तुम किसी अन्य को बताओगे कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है, तो लोग इस समाज में तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें नामर्द कहेंगे, इसलिए तुम इस बात को अपने तक ही सीमित रखना। तो मित्रों, चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि स्त्रियां पराये पुरुषों में आसक्त क्यों होती है। मित्रों, पहला कारण होता है कि जब किसी स्त्री को गर्भ धारण नहीं होता या फिर उसके पति में ही कुछ ना कुछ कमी हो, तो वह स्त्री पराये पुरुषों में आसक्त होने लगती है, पराये पुरुषों के यहाँ जाने लगती है, उनसे भरपूर प्रेम करने लगती है। और दर्शक बंधुओं, दूसरा है कि जिस स्त्री का पति शराबी हो या फिर जिस स्त्री का पति पराई स्त्रियों में आसक्त हो, तो वह स्त्रियां भी पराये पुरुषों में आसक्त होने लगती है। तो दर्शक बंधुओं, यही कारण है कि स्त्रियां पराये पुरुषों में आसक्त होती है। तो मित्रों, यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री